इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर में मतगणना से जुड़ी हुई आपको दे देती हूँ जो रुझान अभी तक के सामने आ रहे हैं। इन रुझानों में अगर नजर डाले तो एक और जिले में बीजेपी का जलवा लगातार बरकरार है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपनी बढ़त बनाई हुई लखीमपुर खीरी में सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर, एक और जिले में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है और ऐसे में लगातार जो खबरें सामने आ रही है, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई हर जिलों से, तमाम सीटों से, क्योंककि बीजेपी अभी तक में सबसे आगे चल रही है। 269 की बढ़त के साथ बीजेपी लगातार बनी हुई है इस रेस में, जबकि इस रेस को फॉलो करते हुए समाजवादी पार्टी 129 सीटों पर बरकरार नजर आ रही है। लेकिन बीएसपी ने सिर्फ खाता खोला 1 सीट से, कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट से खाता खोला है। लखीमपुर खीरी को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और इस बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ती हुई बीजेपी, यानी ये रुख स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रहे। जी आयुष। बिल्कुल, तो लगातार जिले दर जिले और हम देख रहे हैं कि वहां पर भी जिले के अंदर जितनी विधानसभा सीटें हैं, किस तरह से वहां पर जीत और हार और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी इस जिले का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ किसान आंदोलन को लेकर के, और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर जिस तरह से उपद्रव हुआ, उसके बाद भी कई तरह के सवाल उठे। लेकिन अब लखीमपुर खीरी में भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिले की सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो टैली है 269 की आपको क्यों नजर आ रही है, क्योंकि पूरे जिले के जिले जितनी विधानसभा सीटें हैं आपको दिख रहा है कि कई जिले इसमें ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगभग क्लीन स्वीप करने की स्थिति में आपको दिख रही है और इसलिए यह आंकड़ा बढ़ता हुआ भी आपको दिख रहा है। देखिए 269 हो गया, 270 के आसपास जाते हुआ भारतीय जनता पार्टी का यह आंकड़ा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और अब तो जीत और हार सामने आ रही है, लेकिन अब बड़ी जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जीत कौन रहा है और कौन हार रहा है ये तस्वीर अब धीरे धीरे क्लियर होती हुई दिख रही है और आंकड़ा बेहद तेजी के साथ अब बढ़ता हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखा है और इसलिए अब यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना रही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में हर तरफ आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल साफ नजर आ रहा है। जश्न मनाना शुरू हो चुका है और अब जीत और हार के साथ ये जो सीट हैं वो और आपको कांस्टेंट होती हुई दिखेंगी कि आखिर कितनी सीटों पर कहां जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, किन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत को हासिल किया है और किन जिलों में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का बेहतर रहा है, ये भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। सुरभि मौजूद है हमारे साथ लगातार। सुरभि, क्या अपडेट है? आयुष, इस बार जो बड़ी खबर सामने आ रही है रुझानों को लेकर के, जिस तरीके से हमने अभी तक आपको बताया कि बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है, ऐसे में एक और बड़ी खबर शामली से, कैराना से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, नाहिद हसन को ने 26,800 मतों से जीत दर्ज कर ली है। नाहिद हसन को यहाँ पर जीत मिल चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी मृगंका सिंह को उन्होंने हरा दिया है। तो नाहिद हसन को 26,800 मतों से जीत मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल कैराना से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नाहिद हसन जीते हैं। हालांकि 7 चरणों में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट का दिन आज बेहद महत्वपूर्ण तमाम पार्टियों के लिए भी। जिस तरीके से देखिए, अभी तक जो खबरें सामने आ रही थी बीजेपी को बढ़त, लेकिन अब नाहिद हसन को बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह को उन्होंने करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज कर ली है। नाहिद हसन को 26,800 मतों से जीत यहां पर मिली हुई है और ये बेहद, जिस तरीके से ये हॉट सीट मानी जा रही थी कैराना, और कैराना में पलायन का मुद्दा भी उठा था। तो बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण थी।